केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कांग्रेस पर दिया गया बयान काफी चर्चा में है। गडकरी के बयान ने कांग्रेस में सियासी हलचल पैदा कर दी है। दरअसल गडकरी ने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या और वोट बैंक की राजनीति को देश में हिंदू मुस्लिम समस्याओं का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि देश में आज भी जो हिंदू मुस्लिम से जुड़ी समस्याएं दिखती हैं, उनकी वजह कांग्रेस की सेकुलरिज्म की सोच और वोट बैंक की राजनीति है। कांग्रेस ने सेकुलरिज्म की गलत व्याख्या की। नितिन गडकरी के बयान से सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता लगातार बीजेपी पर हमलावर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी करती है। ये सब डराते हैं, हिंदुओं को डराने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे कार्यकाल में यही काम करती है कि लोगों को डराती है। जब तक यहाँ कांग्रेस की हुकूमत थी तो कोई हिंदुओं को डर नहीं लगता था, उनको डराने की बात नहीं होती थी। लेकिन अभी हिंदुओं को डराकर ये वोट हासिल करना चाहते हैं। सरकारें आप चलाओ मिल करके। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ये हिंदू मुसलमान की नींव रखने वाला कौन है? जंग आज़ादी की लड़ाई तो हिंदू और मुसलमान मिलकर के लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति में एक तरफ मंगल पांडे थे तो दूसरी तरफ ये तमाम उलेमा फांसी के फंदों को चूम रहे थे। दूर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं की बता रहा हूं, पास में ही। ये सारी लड़ाई कौन लड़ रहा था? बहादुर शाह जफर को सब लोग कौन बादशाह बना रहा था? बात सब हिंदुस्तान बना रहा था ना, कोई हिंदू और मुसलमान का नाम नहीं था। जब से आपका उदय हुआ, आपका उदय हुआ और मुस्लिम लीग का उदय हुआ, तब से काम शुरू हो गया। अब उनके बयान को क्या समझा? हिंदू मुसलमान का जड़ कांग्रेस पार्टी है, हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान निकाल दिया जाए तो इनको पास बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने देश में हुई घटनाओं का जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज तक कांग्रेस ने देश में हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाया है। देखिए, उन्होंने तो बिल्कुल सही कहा है। भाई, देश का बंटवारा मजहबी आधार पर किसने स्वीकारा? कांग्रेस पार्टी ने। करने वाला जिन्ना, स्वीकारने वाली कांग्रेस। किसने हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश में सबसे ज़्यादा दंगे दिए? भागलपुर, हाशिमपुरा, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, ये कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज भी कौन मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करता है? मुस्लिमों को कोटा देना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये कौन बोलता है? कौन बोलता है कि शरिया संविधान के ऊपर होना चाहिए और वक्फ कानून हो, 370 हो, सीए हो, उसका विरोध करता है? तो कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, कांग्रेस आज़ादी के समय से ही लगातार तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जब देश का बंटवारा हुआ उस समय भी इस देश को टुकड़ा करने में कांग्रेसियों का सबसे बड़ा हाथ है। और आज भी कांग्रेस पूरे देश के अंदर गंगा जमनी संबंध को जहर फैलाने का काम करता है और कांग्रेस सदैव अकलियत समाज को, मुस्लिम समाज को डराने का प्रयास करता है और भाजपा से अलग रखता है। इसलिए कांग्रेस का शुरू से नीति है जो अंग्रेज की नीति थी, बांटो और राज करो। नहीं तो ये तो कांग्रेस ने किया है पहले। नहीं, सिखों का नरसंहार जिस तरह से किया गया था, अब तक देश के सामने तो माफ़ी नहीं मांगते हो। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें जो तुष्टीकरण की आप करते रहे हो, ये माने मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकारें जहाँ भी हैं वहाँ सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका देश के विकास में सबका सामूहिक प्रयास, इसके मंत्र को चरितार्थ करने का काम करता है। दरअसल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने माय आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म का विमोचन किया था। विमोचन के दौरान आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान ही उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला था। उन्होंने अतीत में हुई गलतियों से सीख लेने और इतिहास को याद करने की बात भी कही है।